दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं देश के सभी अध्यापकों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर देखना और पूरा देखना। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन ला सकता है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कारगर साबित हो सकता है, उनके अंदर छुपे हुए शक्ति के भंडार को बाहर निकाल सकता है, तो आप इस वीडियो को अपने हर स्टूडेंट के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं इस वीडियो को देश के हर स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहता हूं और इस नेक काम में मैं देश के सभी टीचर्स का सहयोग चाहता हूं। उम्मीद है कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 चोरों की कहानी शेयर करूंगा और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप तीसरे चोर को ज़रूर जानते होंगे। तो इस तीसरे चोर से मिले बिना आप वीडियो को स्किप मत करना। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले चोर की कहानी सुनाता हूँ। 1887 की बात है। इंग्लैंड में एक छोटे से किराना स्टोर पर 55-60 साल का व्यक्ति कुछ सामान खरीदने के लिए आया। उसका नाम इमानुअल निंगर था। उसने दुकानदार को $20 का नोट दिया। उस समय दुकानदार के हाथ गीले थे। जो $20 का नोट उस आदमी ने दुकानदार को दिया था, उसकी कुछ स्याही छूट रही थी। तो दुकानदार को एक पल के लिए लगा कि शायद ये नोट नकली है। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये आदमी तो उसका पड़ोसी है और उसका काफ़ी पुराना कस्टमर भी है। वे उससे इतने सालों से सामान खरीद रहा है, तो वे उसे कोई गलत नोट नहीं दे सकता। इसलिए उसने $20 का नोट ड्रॉर में डाल लिया और उसे सामान और बाकी पैसे वापस दे दिए और इमानुअल निंगर वहाँ से चला गया। लेकिन वे दुकानदार उस $20 के नोट को लेकर अभी भी कंफ्यूज था, क्योंकि 1887 में $20 एक बहुत बड़ी रकम होती थी। वे काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने पुलिस को जाकर सारी बात बताई। पुलिस ऑफिसर्स ने नोट को बड़े ध्यान से देखा। एक पुलिस ऑफिसर कह रहा था कि ये नोट बिल्कुल असली है, क्योंकि कहीं से भी ये नोट नकली नहीं लग रहा था। लेकिन दूसरा स्याही छूटने के कारण कंफ्यूज था और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने इमानुअल निंगर के घर की तलाशी के वारंट ले लिए। उन्होंने इमानुअल निंगर के घर की तलाशी ली। तलाशी लेने पर उन्हें उसके घर पर नकली नोट बनाने का सामान मिला और उस सामान के साथ उन्हें 3 तस्वीरें भी मिली जो इमानुअल निंगर ने अपने हाथ से पेंट की थी। निंगर एक बहुत अच्छा पेंटर था। वे $20 के नोट अपने हाथ से ही पेंट करता था और नोट को इतनी खूबसूरती से पेंट करता था कि इतने सालों तक किसी को भी ये बात पता ना चल सकी कि ये नोट नकली है। निंगर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसको गिरफ्तार कर लेने के बाद उसकी बनाई हुई तीनों तस्वीरों को नीलाम किया गया। वे तीनों तस्वीरें $16,000 में बिकी। मतलब एक तस्वीर की कीमत $5,000 से भी ज़्यादा थी। दोस्तों, कहानी की विडंबना ये है कि उसको $20 का नोट पेंट करने में उतना ही समय लगता था जितना $5,000 की तस्वीर पेंट करने में लगता था। लेकिन इतना टैलेंटेड आदमी दुनिया की नज़र में चोर था। उसने लोगों को जो धोखा दिया वे इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा धोखा उसने खुद को दिया, क्योंकि उसके पास ऑप्शन था कि वे उतने ही समय में $5,000 की तस्वीर पेंट कर सकता है या उतने ही समय में $20 का एक नकली नोट पेंट कर सकता है। अगर ये $5,000 की तस्वीर पेंट करता तो वे अमीर भी होता और समाज में उसका नाम और इज्जत भी होता। लेकिन उसने $20 का नोट पेंट करके खुद को चोर बना दिया। तो उसने जिस आदमी से सबसे ज़्यादा चोरी की वे आदमी था वे खुद, जिसने अपनी बाकी की ज़िंदगी
जेल में ही गुजार दी। अब हम दूसरे चोर की कहानी सुनते हैं। इस चोर का नाम आर्थर बेरी था। ये बड़ा अजीब किस्म का चोर था। वे हर किसी के घर में चोरी नहीं करता था। वे सिर्फ उन्हीं लोगों के घर में चोरी करता था जो बहुत अमीर भी होते थे और फेमस भी होते थे। इस चोर के द्वारा किसी के घर में चोरी करना लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया था। जिसके घर में भी वे चोरी करता, समाज में उसका नाम और भी ज़्यादा चर्चा में आ जाता कि उसके घर पर आर्थर बेरी ने चोरी की है। तो पुलिस के लिए आर्थर बेरी को पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। आखिरकार वे दिन आ ही गया जिसका पुलिस को बेसब्री से इंतजार था। एक रात बेरी चोरी करता हुआ पकड़ा गया। बेरी को 18 साल की सज़ा हुई। सज़ा पूरी होने के बाद बेरी एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगा और एक सुकून की ज़िंदगी जीने लगा। आखिरकार मीडिया वालों को इस बात का पता चल ही गया कि आर्थर बेरी उस गांव में रह रहा है। तो सभी पत्रकार आर्थर बेरी का इंटरव्यू लेने के लिए वहां पहुंच गए। पत्रकारों ने बेरी से सवाल पूछने शुरू किए। एक नौजवान पत्रकार ने बेरी से एक बड़ा पहना सवाल किया। उसने पूछा, मिस्टर बेरी, आपने एक चोर के रूप में बहुत सारे अमीर लोगों से चुराया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उनमें से आपको कोई ऐसा व्यक्ति याद है जिससे आपने सबसे अधिक चुराया हो। इस सवाल को सुनकर बेरी इमोशनल हो गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि ये तो बहुत आसान सवाल है। जिस आदमी से मैंने सबसे ज़्यादा चुराया वे आदमी आर्थर बेरी है। वे आदमी मैं खुद हूँ। मैंने अपने आप से ही सबसे ज़्यादा चोरी की है। उसने कहा, मैं एक टीचर बन सकता था, मैं एक बिजनेसमैन बन सकता था, मैं एक पॉलिटिशियन बन सकता था। मुझ में इतनी काबिलियत थी कि मैं जो चाहे बन सकता था, लेकिन मैंने एक चोर का जीवन चुना और अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सलाखों के पीछे काट दिया। तो दोस्तों, आर्थर बेरी एक ऐसा चोर था जिसने अपने आप से ही सबसे ज़्यादा चोरी की। अब हम तीसरे चोर के बारे में जानते हैं कि ये तीसरा चोर कौन है। दोस्तों, वे तीसरा चोर हम हैं। जी हाँ, हम सब चोर हैं। अगर हम अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम चोर हैं। जितनी मेहनत हम कर सकते हैं, अगर हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हम चोर हैं। जो हम बन सकते हैं, अगर हम वे नहीं बनते तो हम चोर हैं। मैं अपने देश के बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 90% मार्क्स ले सकते हैं, 95% मार्क्स ले सकते हैं और आप सिर्फ 60% मार्क्स लेते हैं क्योंकि आप उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, तो आप चोर हैं। आप ज़िंदगी में जो हासिल कर सकते हैं, अगर आप ये हासिल नहीं करते हैं तो आप चोर हैं। जो आप बन सकते हैं, अगर आप ये नहीं बने तो आप चोर हैं। आपके अंदर शक्ति का एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। अगर आप उस खजाने को बाहर नहीं निकालते हैं तो आप चोर हैं। मैं अपने देश के बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप आज से, अभी से खुद से ये कमिटमेंट करो कि आप चोर नहीं बनेंगे, ताकि आपको कभी ये ना कहना पड़े कि मैंने खुद से ही सबसे ज़्यादा चोरी की है। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करेंगे। आप ज़िंदगी में जो भी हासिल कर सकते हैं, आप वो हासिल करके रहेंगे। आपने आज से, अभी इसी वक्त खुद से ये कमिटमेंट करना है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता। धोनी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण उन्हें नौकरी करनी पड़ी। धोनी भारतीय रेलवे में नौकरी करने लगे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि वे खुद से चोरी कर रहे हैं। वे अपने सपने को पाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद से कमिटमेंट किया कि वे अपने सपने को पाकर रहेंगे और फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने सपने को पाने के लिए
खूब मेहनत की और आगे की कहानी हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हर पतंग को एक दिन कचरे के ढेर में जाना है। हर पतंग को एक दिन कचरे के ढेर में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छूकर दिखाना है। आसमान छूकर दिखाना है। दोस्तों, हम सब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी पूरी काबिलियत इस दुनिया को देकर जाएंगे, लेकिन हम चोर नहीं बनेंगे। ये वादा किसी और से नहीं बल्कि खुद से करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये वीडियो देश के हर बच्चे तक पहुंच जाए। अगर इस वीडियो को देखकर किसी एक भी बच्चे की ज़िंदगी में कोई चेंज आता है, तो हम समझेंगे कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया है और ये जीत देश के हर अध्यापक की जीत होगी, पूरे देश की जीत होगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।